ओके सो गाइज गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी अगेन। आज आप लोगों के सामने काफ़ी समय बाद ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है और आज की जो ये ट्रेनिंग है हमारी, जो आज का ये सेशन होगा, ये बहुत लाजवाब होने वाला है और बहुत लोगों को इससे नॉलेज मिलने वाली है। अब ये ट्रेनिंग है क्या, आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या किस बेस पे डिपेंड करता है, वो आपको नाम से दिख ही गया होगा, MLM वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग। यस दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज का जो हमारा सेशन है ये है MLM वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग। और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके ऊपर कि फ्रेंड्स, द वीडियो शोन टू यू टुडे विल बी इंस्पायरिंग फॉर मैनी पीपल्स एंड मैनी पीपल्स विल रिएक्ट अगेंस्ट इट। यस दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होगी और कई लोग इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ अलग अलग अपनी अपने व्यूज देंगे, पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैंने जो 3 साल में सीखा है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और हो सकता है कई लोगों को ये पसंद भी आए। दोस्तों, एक और चीज बात का ध्यान रखें कि आज जो मैं आपको ये मीटिंग देने वाला हूं, टुडे आई विल नॉट ब्रीफ यू अबाउट द MLM एंड एफिलिएट मार्केटिंग। में ज्यादा ब्रीफ आपको इसके बारे में दूंगा नहीं, आप इसको मेरे ओल्ड वीडियोस में देख सकते हैं। मनी, लग्जरी लाइफ, अर्ली रिटायरमेंट। दोस्तों, किसको नहीं चाहिए अपने जीवन के अंदर? हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल और अर्ली रिटायरमेंट चाहता है, परंतु किसी कारणवश वो उसको नहीं मिल पाता तो वो चुनाव करता है कुछ इंडस्ट्री का। ऐसे ही आज हमारे सामने 2 इंडस्ट्री है, नंबर 1 MLM और नंबर 2 एफिलिएट मार्केटिंग। MLM जो हमारे पास सामने जो इंडस्ट्री आपको नजर आ रही है, वेयर यू बाय द प्रोडक्ट्स ऑन एवरी मंथ एंड बिल्ड द नेटवर्क और who duplicate the same, then you will get the income on monthly basis। यानी कि गाइस, MLM के अंदर आप जब कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं और आप किसी को रिकमेंड करते हैं और आपके रिकमेंड करा हुआ व्यक्ति भी प्रोडक्ट को बाय करता है और अपने लोगों को रिकमेंड करना चालू करता है, तो आपको एक इनकम आती है जो मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग आती है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? वेयर यू प्रमोट अ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे कुछ आपने बाय तो करना होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है, बाय तो करेंगे आप, लेकिन यहाँ पे जो आप कुछ प्रोडक्ट को बाय करते हैं, नंबर 1, एक तो आपने उसे बार बार नहीं बाय करना, आप उसको बाय करते हो, बाय करने के बाद आप जब उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, देन यू विल गेट द इनकम ऑन द सेम डे। यस दोस्तों, मैक्सिमम कंपनीज आज एफिलिएट के अंदर सेम डे पे आउट दे रही है, वीकली पे आउट दे रही है, तो मैक्सिमम कंपनीज आज इसके ऊपर कार्य कर रही हैं। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों क्या है? यू गेट कमीशन ऑन द बिहाफ ऑफ टर्नओवर। यस दोस्तों, आपको जो इसमें कमीशन मिलता है वो आपको टर्नओवर के बिहाफ पे मिलता है। यानी कि मान लीजिए आप हैं, आपने 2-4 लोगों को रिकमेंड किया, आपको उन 2-4 लोगों पे ही इनकम आएगी। ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। नहीं, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि आपने 2-4 लोगों को नेटवर्क को बना दिया, वो 2-4 लोग जब अपने 2-4 लोगों पे काम करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और जब वो लोग भी अपने लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई आपका जो नेटवर्क होता है और मल्टीप्लिकेशन से आपको इनकम आती है, उसे बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे आपको पैसिव इनकम आना आपको स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर दोस्तों यू गेट कमीशन ऑन द बिहाफ ऑफ सेल्स। यस दोस्तों, यहाँ पे आपको जो पैसा आता है वो सेल्स के बिहाफ पे आता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स के बिहाफ पे पैसा कैसे आता है, आप बोलेंगे। आप मान लीजिए किसी वेबसाइट के अंदर आपने विजिट किया, आपने वेबसाइट के अंदर विजिट करने के बाद कोर्स को बाय किया, आपने किसी भी कोर्स, वो जो भी चीज सेल कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कोई आपके लिए एसेंशियल हो, चाहे वो आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आपके लिए कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपके लिए XYZ कोई भी आइटम हो, आपने वो कोर्स को बाय किया। उस कोर्स को बाय करने के बाद आपने किसी भी व्यक्ति को उसको रेफर किया। मान लीजिए आपने A ने उस कोर्स को बाय किया और B को उस कोर्स को रेफर किया। अब A ने जब उस कोर्स को बाय किया, B को रेफर किया, तो B के रेफर करी हुई करने से जो उसने उस प्रोडक्ट को बाय किया है B ने, उसका रेफरल इनकम A को मिलता है। A ने C को रेफर किया, उसको इनकम मिलता है। A ने D को रेफर किया, उससे भी उसको इनकम मिलता है। और ये इनकम बहुत बड़ी होती है, ये वो इनकम नहीं है जो आपको MLM में मिलती है। आगे बात करेंगे दोस्तों कैसे। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो कमीशन आपको मिलता है वो मिलता है मल्टी लेवल से। यस दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो कमीशन आपको मिलता है वो मिलता है मल्टी लेवल से, जो मैक्सिमम आपको जाता है 40%, 50%, 60%, इतना ही आपको मिलता है। पर इसके लिए आपको बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो। यानी कि जितना बड़ा आपके पास नेटवर्क है, 1000, 10,000, 15,000 लोगों का अगर आपके पास नेटवर्क है, तब जाके आप MLM कंपनीज के अंदर एक अच्छी स्टेबल इनकम ले सकते हैं, जो लाखों में हो सकती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वो कुछ भी हो सकती है उसके अंदर। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं आप 10, 12, 15, 20 लोगों की टीम बना के बहुत बड़ा अचीव कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मनी सर्कुलेशन कंपनी में ही आपको पॉसिबल है, यानी जो इसका स्टोपी उसके सर वाली कंपनीज होती है, वही आपको इसमें इनिशियल लेवल पे पैसा दे सकती है। तो MLM के अंदर जो एथिकल कंपनी है वो आपको बड़े नेटवर्क यानी कि मल्टी लेवल होने पे ही आपको बड़ी इनकम देती है। और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो आपको कमीशन मिलता है दोस्तों, वो सिंगल लेवल पे मिलता है, मल्टी लेवल पे नहीं मिलता। लेकिन सिंगल लेवल पे भी ये इनकम बहुत बड़ी होती है। ये इनकम होती है 90% तक।
हिस्ट्री है दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग एक इकलौता ऐसा मार्केटिंग बिजनेस है जहां पे आपको इनिशियल लेवल पे कोई व्यक्ति ने अगर आज बिजनेस ज्वाइन किया है वो क्या करे, एमएलएम की तरफ जाए या एफिलिएट की तरफ जाए, तो एफिलिएट के अंदर उसको 90% तक की इनिशियल लेवल पे इनकम आ सकती है। मान लीजिए ए है, ए ने अपना बिजनेस को शुरू किया और उसने कोर्स किया, किसी भी चीज को बाय किया, उसने किसी भी प्रोडक्ट को एफिलिएट के माध्यम से बाय करने के बाद एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या 10 लोगों को बताया, 10 लोगों को बताने के माध्यम से उसको कितनी बड़ी इनकम जनरेट हो सकती है टर्नओवर से, जो आप लोगों को एमएलएम के अंदर 50-60 लोगों की टीम बनाने पर भी नहीं मिल सकती। आगे बात करते हैं दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग इनकम रेशो। मल्टी लेवल मार्केटिंग का इनकम रेशो क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो आपको इनकम रेशो आता है दोस्तों, 100 में से मैं अगर बात करूं तो वो 10% आपकी टीम में जो एक्टिव लोग, यानी मान लीजिए मेरी टीम के अंदर 100 लोग हैं, मेरी टीम के अंदर 100 लोग हैं और उसमें से आप एमएलएम के अंदर मैं दोस्तों बात करूं तो इनकम जो आती है वो आती है करीब 10% लोगों पे। क्यों? क्योंकि रेशो देखो, ये नहीं कि 10% पे आती है, 100 पे सकती है, पर मेरे पास अगर 100 लोगों की टीम है तो उसमें 90% लोग तो काम ही नहीं करते, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते, उन्हें इनएक्टिव बोला जाता है। वो इनएक्टिव ही नहीं कहूंगा मैं उनको, मेरी भाषा में उनको कहेंगे स्ट्रगलर लीडर। मैं कभी उन लोगों को इनएक्टिव नहीं कह सकता, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखता है, मेरी टीम में कई लीडर्स यहाँ से आज बहुत कुछ सीख चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया, पर यस ये कहूँगा कि उन लोगों ने बहुत कुछ गेन किया है एमएलएम से। तो यहाँ पे वो लोग कुछ भी सीख सकते हैं, वो लोग लेकिन स्ट्रगलर होते हैं। पर 10% जो लोग होते हैं ये एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कुछ ना कुछ पैसे की इनकम कर रहे होते हैं, 5000 10,000, और इन्हीं के ऊपर आपको इनकम आती है। पर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको जो इनकम आती है वो आती है ईच डिस्ट्रीब्यूटर और ईच फनल पेजेस के ऊपर। अब एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। ऋषभ जैन एक व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने जनरेट किया 5.5 करोड़ रुपए यानी 5.5 करोड़ का रेवेन्यू मात्र 15 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फोन सेल करके। यस दोस्तों, उन्होंने भी मोबाइल फोन सेल कर करके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एफिलिएट के अंदर कोई प्रोडक्ट आप लोग हर कंपनी का अलग होता है, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर उन्होंने मोबाइल फोन सेलिंग कर करके 5.5 करोड़ का रेवेन्यू किया मात्र 15 मिनट में। और उनकी अगर बस 1 साल की टर्नओवर की इनकम बताऊं तो 1 साल का जो उनका इनकम है वो 1 करोड़ से भी ऊपर की इनकम उन्होंने कमाई है एफिलिएट के अंदर, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, फनल पेजेस के माध्यम से, सोशल मीडिया का यूज करके। इसमें क्योंकि जो रेशो होता है एफिलिएट के अंदर, जो रेशो होता है वो होता है 100/100, यानी कि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो गारंटी है 100 के 100 लोग आपको कुछ ना कुछ देके जाएंगे, और कुछ ना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा कुछ देके जाते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मैंने अपने 100 लोगों का नेटवर्क बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 करके 20 50 100। मैंने अपनी फ्रंट ऐसे इसमें अपने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर करके अपने लोगों को रेफर कर करके मैंने इसमें नेटवर्क बनाया 100 लोगों का। तो 100 में इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि 100 में से 100 लोग एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के माध्यम से आपको एक अच्छी इनकम आई होती है। आप जब अपनी अच्छी इनकम को प्रमोट करते हो तो उन लोगों के अंदर एक हाई मोटिवेशन गेन होता है, जिससे वो लोग भी आगे अपने लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर पैसिव इनकम जो होती है क्या चीज होती है? यस दोस्तों, बहुत अहम इसका रोल है। एमएलएम के अंदर जो पैसिव इनकम है बहुत अहम है। क्यों? पैसिव इनकम जो आती है वो आती है प्रोडक्ट रिपर्चेज पे। प्रोडक्ट रिपर्चेज यानी कि एग्जांपल के माध्यम से आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टीम आपकी है 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स की। मान लीजिए आपके पास एक टीम है जो 500 लोगों का स्ट्रेंथ है उसमें। अब 500 लोगों का आपके पास जो टीम का स्ट्रेंथ है वो लोग रिपर्चेज कर रहे हैं 3000 रुपए हर महीने। मान लीजिए आपके पास 500 लोग हैं, वो 3000 रुपए हर महीने की परचेसिंग कर रहे हैं, और एक महीने में जो उन्होंने परचेसिंग करी है टोटल वो करी है 15 लाख रुपए की। तो एज पर कंपनी मार्केटिंग प्लान मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं आ सकते। 1.5 लाख 1,60,000 से ऊपर की आपको इनकम नहीं आती है। जो आपको मैंने दिखाया है मैक्सिमम 10% आपको यहाँ पे इनकम आती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस नेटवर्क में काम नहीं करते मैक्सिमम लोग। लेकिन फिर भी आपको मैं अगर बात करूँ रिपर्चेस पे, तो रिपर्चेस पे जो आपको इनकम आ जाती है वो फिर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम आ सकती है एमएलएम के अंदर जो प्रोडक्ट रिपर्चेस पे आती है, जिसे मैं बोलूंगा अगेन रिपर्चेस। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक्टिव इनकम रहती है, और एक्टिव इनकम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी होती है। जो लोग नहीं जानते उनको बताता हूँ कैसे। प्रोडक्ट परचेज आपने यहाँ पे वो सेम किया एफिलिएट के अंदर। एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे भी आपके पास टीम का जो साइज है वो 500 लोगों का है। आप प्रोडक्ट की कॉस्ट है 3000 रुपए। 3000 रुपए का आपने कोई भी प्रोडक्ट को बाय किया एफिलिएट के अंदर, रेवेन्यू जनरेट किया 500 लोग आपके पास हैं, 3000 लोगों के 3000 उनका उन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय किया। टोटल प्रोडक्ट जो कॉस्ट हुई है उसकी हुई है 15 लाख रुपए की। पर अगर एफिलिएट के अंदर, क्योंकि हर कंपनी का मार्केटिंग प्लान अलग होता है, कोई 20 कोई 25 कोई 50 कोई 60 कोई 70 कोई 80 कोई 90 और कोई 92, एक कंपनी 92 भी दे रही है। यानी कि अगर कोई कंपनी आपको एफिलिएट के अंदर कुछ भी मार्केटिंग प्लान के माध्यम से पैसा दे रही है, मैं एवरेज अगर लेके चलूँ 80% भी अगर आपको दे रही है, तब आपको इनिशियली डायरेक्ट आपको इनकम जो आ जाती है वो आ जाती है 12 लाख रुपए की इनकम।
यस दोस्तों, एफिलिएट के अंदर जो एक्टिव इनकम आपको आ जाती है ऑन द स्पॉट, ये सेम डे आ जाती है आपको। आपके पास 500 लोगों का डायरेक्ट नेटवर्क है, आप बनाइए एक महीने में, क्या दिक्कत है? आपको 15-12 लाख रुपए सेम डे के अंदर भी मिल सकते हैं। यस दोस्तों, ये लोगों ने क्रिएट की है हिस्ट्री, कई लोगों ने ये इनकम करी है। और अगर आप ये एक महीने में करते हैं तो आपकी एक महीने की इनकम, अगर आप इसको एक साल में करते हैं तो आपकी एक साल की इनकम। लेकिन ये मैंने क्या बताया, आपकी एक्टिव इनकम है जो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के माध्यम से आपको मिलती है। अगला हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों सिक्योरिटी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों एमएलएम के अंदर। इन नेटवर्क मार्केटिंग सिक्योरिटी बाय लॉयल लीडर्स, एमएलएम के अंदर जो सिक्योरिटी आपको मिलती है वो मिलती है लॉयल लीडर्स के माध्यम से। अब आप बोलेंगे लॉयल लीडर सर क्या होता है? मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया 10-20 लोगों का। अब मान लीजिए 20 लोगों का मैंने नेटवर्क क्रिएट किया, उन नेटवर्क क्रिएट करने के माध्यम से मुझे एक 10,000 5,000 रुपये की इनकम आ रही है। 20 लोगों का नेटवर्क क्रिएट करने के बाद एमएलएम में मुझे 5,000 रुपये की इनकम आ रही है। इन दैट केस कल को उन 20 में से 10 लोग अगर छोड़ देते हैं, वो मेरे लॉयल लीडर नहीं है। अब मेरी इनकम भी 2,000 हो जाएगी, लेकिन मेरे लॉयल लीडर कितने बचे? 10 बचे। अगर वही लॉयल लीडर 5 हुए तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? वही लॉयल लीडर 2 हुए तो आप सोचिए आपकी इनकम कितनी होगी। यानी आप कितना भी बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लीजिए, आपके पास जो लॉयल लीडर्स होंगे, जो लॉयल लीडर आपकी टीम में एक्टिव लीडर्स काम कर रहे होंगे, उन्हीं के माध्यम से आपको एक इनकम क्रिएट होती है, वही आपके लिए सिक्योरिटी कहलाई जाती है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेरे आज इनकम 1 करोड़ रुपए आ रही है, मेरे लिए वो सिक्योरिटी है। तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर आज आपके पास एमएलएम के अंदर 1 करोड़ या 10 लाख 5 लाख 20 लाख कोई भी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, आपके टीम में लॉयल लीडर्स यानी कि कौन है, उनसे ही आपको वो इनकम कंटिन्यू आ सकती है। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस एमएलएम के अंदर क्विट कर देते हैं इनिशियल लेवल पे, वो स्ट्रगल झेल नहीं पाते हैं, वो पेन उनसे झेल नहीं पाते हैं, और जो पॉसिबल जो जायज़ भी है। आगे बात करेंगे क्यों। सो लर्न रिलेशनशिप बिल्डिंग ड्यूरिंग एमएलएम ज्वाइनिंग। दोस्तों याद रखना, ये लॉयल लीडरशिप कैसे आती है? लॉयल लीडरशिप दोस्तों आती है रिलेशनशिप बिल्डिंग से। एमएलएम के अंदर रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक लीडर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, एक बेहतर रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग नहीं है उन लीडर्स के साथ, तो आपकी टीम आपको छोड़ के जा सकती है। परंतु एफिलिएट के अंदर सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो सिक्योरिटी इन एफिलिएट मार्केटिंग। बट यस, यू will get income in short time and build a huge team frequently। सिक्योरिटी एफिलिएट के अंदर नहीं होती, पर एफिलिएट के अंदर आपको एक शॉर्ट टाइम में इनकम मिल सकती है। मान लीजिए आपने 100 लोग जोड़े हैं, उन 100 लोगों पे आपको एक बहुत बड़ी इनकम मिल जाती है, जिसको आप अपने लिए कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 लोग जोड़े और उन 100 लोगों से 1 लाख रुपए की इनकम करी आपने एफिलिएट के अंदर एक महीने के अंदर। आप उस 1 लाख रुपए को कहीं भी इन्वेस्ट करके अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आप ही की इनकम है, जो कभी कम नहीं हो सकती। आप किसी बैंक में एफडी कर सकते हैं, किसी शेयर मार्केट में बढ़िया से शेयर पे काम कर सकते हैं, किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं भी आपकी मर्जी है तो आप कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो जाती है। मैंने क्या बताया, बिल्ड अ ह्यूज टीम फ्रीक्वेंटली। रीजन, आपने मान लीजिए 2,000 रुपये का कोर्स कोई बाई किया, 2,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बाई किया, 2,000 रुपये का कोई मोबाइल बाई किया, 2,000 रुपये का कोई सॉफ्टवेयर बाई किया, XYZ कोई भी आपने प्रोडक्ट को बाई किया 2,000 रुपीज़ का, मान लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से आपने उस प्रोडक्ट को बाई किया। अब आपने उस प्रोडक्ट को बाई कर लिया, लेकिन आपको जो इनकम आएगी वो आपके बाई करने पर तो आएगी नहीं, तो आपको जो इनकम आएगी वो सेकंड पर्सन के बाई करने पाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल अगेन बताना चाहूँगा, ए है, ए ने कोई प्रोडक्ट को बाई किया, ए ने कोई प्रोडक्ट को बाई किया, और बाई करने के बाद जो उसको जो पैसा आएगा वो पहले अपनी परचेजिंग पर नहीं आता। उसको जो पैसा आएगा वो आएगा अपने किसी को रिकमेंड करने से। ए ने रिकमेंड किया बी को, अब ए ने रिकमेंड किया बी को, तो उसको एक बहुत बड़ी इनकम आती है। अब इसमें ये भी नहीं कि छोटी इनकम आती है, अगर इसके लूफॉल्स हैं तो इसके बहुत फायदे भी हैं, इसकी बहुत बड़ी इनकम आती है। उसने बी को रिकमेंड किया, बी से उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बिजनेस आता है, जो मैं बताऊँ आपको, कई कंपनी 80, कोई 90, कोई 70 दे रही है आज के टाइम पे, तो वो बहुत बड़ी इनकम उस टर्नओवर पे उसको आ जाता है। उसी ने अगर सी को रिकमेंड किया, वहाँ से भी उसको 80, अब 80 और 80 मिलकर हो गया 160। मान लीजिए 2,000 का उसने कोई प्रोडक्ट बाई किया, इसने भी 2,000 का बाई किया, इसने भी। अब इन 2,000 के ऊपर उसको 1500 भी अगर मिले तो 3,000 रुपए उसको मिल गए। इन दोनों के दो, यानी कि अपने 2,000 रुपए का कोर्स पे उसको 3,000 रुपए मिल गए। आप ये भी कह सकते हैं, पर कई बार लोग इसमें सोच रहे होंगे सर उसने 2,000 रुपए का बिजनेस किया, तो सेम एमएलएम के अंदर भी यही होता है ना। अगर आपने आपकी टीम के अंदर 15 लाख रुपए का बिजनेस हुआ तो कौन सा आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं? आपको तो एक नॉमिनल से इनकम मिलती है एज पर मार्केटिंग प्लान। सेम एफिलिएट की कंपनी के अंदर भी जो आपको मार्केटिंग प्लान होता है वो अलग अलग होता है। तो सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसमें इनिशियल लेवल पे ही आपको इनकम आती है, लेकिन बहुत बड़ी आती है। ओके, अगेन दोस्तों आगे बात करते हैं अगली स्लाइड में मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि इन एमएलएम कंपनी के अंदर आप एक ही कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी भी एक कंपनी में है एमएलएम के अंदर, आप दूसरी कंपनी नहीं कर सकते, तीसरी कंपनी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक ही कंपनी में काम करना होता है। ये उनकी पॉलिसी के अंदर होता है कंपनी की, और ये उनके एग्रीमेंट्स में होता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप कितने भी एफिलिएट मार्केटिंग में जुड़ सकते हैं, चाहे 2, 4, 10, 15, आपको जितनी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज में काम करना हो आप कर सकते हैं। इसमें कोई इसकी लिमिट नहीं होती है।
अगेन दोस्तों आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मल्टी लेवल मार्केटिंग, टिल नाउ नो एजुकेशन ऑन लीड जनरेशन बाय एनी MLM कंपनी। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। MLM कंपनीज के अंदर आज के दौर पे, जबकि इतना बड़ा इंडस्ट्री हो चुकी है आज के टाइम पे, लेकिन तब भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लीड जनरेशन नहीं सिखाया जा रहा, और लीड जनरेशन का बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे आ रहा है, जिसके माध्यम से कई जो इनिशियल लेवल के जो शुरुआत में लोग होते हैं वो क्विट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, या 1-2 महीने काम करते हैं उसके बाद काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको लोग उनसे कन्विंस नहीं होते हैं। बहुत सारी एजुकेशन होती है जो उनको यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। इम्पैक्ट ऑन द नेटवर्क, उससे दिक्कत क्या हो रही है? एग्जाम्पल, 90% डिस्ट्रीब्यूटर्स स्ट्रगल इन देयर इनिशियल्स। 90% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो स्ट्रगल में ही टूट जा रहे हैं। यानी कि जो शुरुआत में जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मान लीजिए 100 लोगों की मैंने नेटवर्क बनाया तो 90% 95% लोग मेरी टीम के ऐसे ही क्विट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो एजुकेशन नहीं मिल पाती है लीड जनरेशन की, कैसे उनको लीड लानी है। हम उनको बोलते हैं आप आइए प्रोडक्ट बाय करिए, और प्रोडक्ट बाय करने के बाद अपने 2-4 लोगों को रिकमेंड करिए, जबकि हमको उनको सिखाना चाहिए कि कैसे लीड जनरेट करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, उन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। हम कुछ नहीं सिखा पाते, जिसके माध्यम से मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर ये इशूज़ अभी भी आ रहे हैं, और जो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ना आए। एफिलिएट मार्केटिंग में 90% एफिलिएट्स टीच लीड जनरेशन। यस दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने। 90% जो एफिलिएट कंपनीज होती हैं वो टीच करती हैं, वो आपको सिखाती हैं, वो लोगों को यहाँ पे लीड जनरेशन के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता है, जिससे उनका इम्पैक्ट क्या आता है एफिलिएट्स के ऊपर। मैक्सिमम ट्रेनर्स टीच लीड जनरेशन ऑन एनी लेवल। इसमें पीपल लर्न ऑनलाइन ब्रांडिंग, हाउ टू कंपेनिंग कैसे करें, 1000 से 1 लाख लीड जनरेट 1 महीने में कैसे करें, ये भी सिखाया जाता है। एफिलिएट के अंदर 1 लाख लीड जनरेशन दोस्तों बहुत बड़ा होता है, ये सिखाया जाता है। यस, ईमेल मार्केटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा, कई तरह के यहाँ पे कोर्सेज को सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे आपको लीड जनरेट करनी है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, कैसे आपको कम्युनिकेशन करना है, कैसे आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, कैसे आपको अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना है। XYZ आपको एफिलिएट के अंदर सिखाया जाता है, और ये इनिशियल लेवल पे MLM के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर यहाँ पे ये सिखाया जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो रेशो होगा वो एक्टिव लोगों का ज़्यादा होगा, इनएक्टिव का, स्ट्रगलर का बहुत कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हो जाए यहाँ पे मैंने आपकी कंटेंट आप लोगों को लिखी है, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। यस दोस्तों, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये बहुत अहम रोल इसका भी अगेन है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो है पैसिव इनकम, वो है अर्ली रिटायरमेंट, वो है मल्टी लेवल इनकम, रिकॉग्निशन, लेगेसी फॉर जनरेशन। ये वो चीज़ें हैं जो हर आदमी को अपने जीवन में चाहिए। पैसिव इनकम कौन नहीं चाहता कि मैं घर में बैठा रहूँ, मेरे पास इनकम आते रहे, 2-4 साल 5 साल में काम करूँ, जितनी मेहनत करनी है मैं कर लूँगा, लेकिन उसके बाद मेरे पास इनकम आते रहे। अर्ली रिटायरमेंट, कौन नहीं चाहता कि समय से उसको 5 साल 10 साल काम करके बाद रिटायरमेंट मिल जाए, 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, 40 की उम्र में। कौन चाहता है कि 60 साल की उम्र में BMW लूँ, जब मैं हवा भी ऊपर के उस ऊपर का जो सनरूफ है वो भी ना खोल पाऊँ, ठंड लगेगी उसमें, हड्डियाँ कड़कड़ाएंगी। ये होता है दोस्तों बिल्कुल, लेकिन ये अर्ली रिटायरमेंट कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है, जो आपको मिलता है MLM के अंदर। मल्टी लेवल मार्केटिंग इनकम आपको MLM कंपनीज में मिलती है। कुछ कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, मैं उसके ऊपर नाम नहीं जाऊंगा, नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, पर कुछ कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, वो आपको मल्टी लेवल पे इनकम नहीं देती है, परंतु मल्टी लेवल जो इनकम आपको दे रही है कंपनी वो बहुत बेस्ट है। रिकॉग्निशन, यस दोस्तों, कई कंपनीज के अंदर रिकॉग्निशन प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया जाता है, और जिससे लोगों को उनको मोरल हाई होता है उसमें। अगर मान लीजिए आपने कोई लेवल को अचीव किया, कोई इनकम को अचीव किया, तो उसमें भी आपका एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है जो आपके लिए बहुत, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा होता है और बहुत आपके लिए एक्सपेंड करता है आपके नेटवर्क को। लेगेसी फॉर जनरेशन, इन दैट केस अगर मैं आज 60 साल के एज में मैं रिटायर हो गया तो वही जो मेरा बिजनेस है वो मेरी फैमिली को वहाँ पे मिल जाता है। यानी कि अगर भगवान ना करे मुझे कल को कुछ हो भी जाए, तब भी वो जो इनकम है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की मेरी इनकम आ रही है, तो मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली में किसी भी व्यक्ति को जिसको मैंने नॉमिनी बनाया होगा उस व्यक्ति को वो इनकम मिल जाती है MLM के अंदर। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बेनिफिट्स क्या क्या है वो मैं आपको अलग दिखाना चाहूँगा। 75% डायरेक्ट इनकम आपको यहाँ पे आती है। यस दोस्तों, मैंने अगेन बताया, जो यहाँ पे सबसे बड़ी इनकम होती है वो होती है डायरेक्ट इनकम। यानी कि एक भी व्यक्ति अगर आपकी टीम में आया, आप खुश रहेंगे। 2000 रुपये आपने प्रोडक्ट बाई किया, 2000 रुपये का आपने किसी एक व्यक्ति को दिलाया, 1500 रुपये वापस आ गए, अच्छे लगे नहीं लगे। आपने तीसरे व्यक्ति को बताया 1500, उसके भी आ गए। 10 व्यक्ति को बताया 15,000 आ गए। 100 व्यक्ति को बताया 1.5 लाख रुपये आ गए। यानी डायरेक्ट इनकम बड़ी हो गई। मानता हूँ कि MLM के अंदर वो डायरेक्ट इनकम नहीं आती, लेकिन पैसिव इनकम आती है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट इनकम के तौर पर आती है जो बहुत बड़ी आती है।
लो पैसिव इनकम, अब मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं होती, कुछ कंपनी एफिलिएट के अंदर भी आज पैसिव इनकम दे रही है। अभी मैं इसकी गाइडलाइंस के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा क्या कह रही है क्या नहीं कहती है, पर पैसिव इनकम कुछ कंपनीज आज दे रही हैं। सेम डे पे आउट, यस दोस्तों, एमएलएम के अंदर बात करूँ तो मंथली पे आउट आता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेम डे पे आउट मिलता है जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें आपको यानी कि आपको फेथ जनरेट हो सकता है किसी भी कंपनी के ऊपर। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो सेम डे पे आउट अगर आपको आ रहा है तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उस कंपनी के लिए, आप नए लोगों को इजीली इसमें कन्विंस कर सकते हैं। वैल्यूएबल कोर्स होता है, मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत सारी एजुकेशन इस कोर्स के अंदर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोर्सेज बेच रहा है, कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच रही है तो उसको जैसे मान लीजिए कोर्सेज, क्योंकि आज मैक्सिमम एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी को अपने अपने कोर्स सेल कर रही है, पर अगर आपको इसमें कोई कोर्स सेल किया जा रहा है तो वो बहुत वैल्यूएबल होता है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप एफिलिएट मार्केटिंग को कहीं से भी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस किसी भी एक एरिया में है, पर्टिकुलर टाउन में है, किसी गाँव में है, किसी शहर में है, तो आप वहाँ से इस बिजनेस को घर में बैठे बैठे हाउसवाइफ, स्टूडेंट, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति, कोई भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। लीगल बिजनेस होता है दोस्तों, यस क्लिंग कुछ कंपनीज इसको लीगल बिजनेस को भी अनलीगल तरीके से कर रही हैं, पर आपने देखना होगा क्या उस कंपनी के पास लीगल सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, क्या वो कंपनी के पास प्रॉपर उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी प्रॉपर है या नहीं है, क्या उस कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्या वो कंपनी आपके पे आउट से आपका टीडीएस काट रही नहीं काट रही, क्योंकि विदाउट अगर वो टीडीएस नहीं काट रही वो भी गलत है, तो यानी कि वो आपका वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। बहुत सारे इसके ऊपर लीगल इश्यूज होते हैं जो मैं आपको अगली ट्रेनिंग में कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन लीगल बिजनेस आपने देखना होगा कौन सी कंपनी लीगल आपको प्रोवाइड कर रही है, हर चीज ले रही है नहीं ले रही आपसे। वर्क इन 5, 10, 15 एफिलिएट कंपनीज एट वन टाइम, यस दोस्तों, आप कितनी भी एफिलिएट कंपनीज को एक साथ कर सकते हो। लीड जनरेशन आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। 100% वर्क डिजिटली बाय सोशल मीडिया, यहाँ पे सारा काम सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, डिजिटली होता है, यानी कि आपने यहाँ पे जो काम करना होता है जरूरी नहीं है आपको 1 to 1 लोगों के घर में जाना। अगर आप नहीं जा सकते तो बिल्कुल मत जाइए, आपको घर से ही काम कर सकते हैं। आपके पास अगर आपके पास स्मार्टफोन आप तब भी कर सकते हैं, लैपटॉप है तो आप बहुत अच्छी बात है, आप तब भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपकी नॉमिनल फी होती है जो कि वन टाइम होती है। यस दोस्तों, यहाँ पे आपको बार बार परचेसिंग नहीं करनी होती है, यहाँ पे आपको वन टाइम आपको एक बार फी लगती है। आप जो भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं सिर्फ एक ही बार करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। आपने किसी एक व्यक्ति को रिकमेंड किया, आपको इनकम आ जाती है, लेकिन एक ही बार। अगर आपने दूसरे व्यक्ति को रिकमेंड किया, आपको फिर भी इनकम आएगी, लेकिन आपने प्रोडक्ट अपना एक ही बार बाय किया, आपको दोबारा नहीं करना। आपने 10 को रेफर किया, अगले महीने फिर आपको इनकम आएगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट आपने पिछले महीने बाय कर लिया था, अगले महीने जरूरत नहीं है। आपने 1 साल बाद फिर अगर किसी को रेफर किया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बाय किया था वो 1 साल पहले किया था। यानी बहुत यहाँ पे मेरे को जो चीज़ दिखी वो इनिशियल लेवल पे बहुत सही दिखी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगा इनिशियल लेवल पे जो लोगों को शुरुआत में दिक्कत आती है एमएलएम कंपनीज में, जो स्ट्रगलर्स होते हैं, उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इनिशियल लेवल पे इनकम करने की। कंक्लूजन दोस्तों मैं आपको अगर मैं इसका देना चाहूँ तो इन ऑल इंडस्ट्रीज सम पीपल्स आर सक्सेसफुल, सम पीपल्स आर नॉट। हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, ये हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं पे है। चाहे वो सीए की इंडस्ट्री हो, चाहे वो अकाउंटेंट्स वाली लाइन हो, चाहे वो डॉक्टर की लाइन हो, चाहे वो आपकी आईटी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हर फील्ड में कुछ लोग फेल होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। बट थिंक अबाउट द रेशो बहुत मैटर करता है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एमएलएम, जॉइन एमएलएम कंपनी, यानी कि आप कोई भी एमएलएम कंपनी कर सकते हैं। बट अगर आप यूथ हैं, हाउसवाइफ हैं, यू डोंट हैव सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं कैसे करूं, आप एक एमएलएम कंपनी का चुनाव कर रहे हैं, यह आपका पर्सनल डिसीजन है। पर मेरा कहना है कि आप एक एफिलिएट को ज्वाइन करने के साथ साथ अपने एमएलएम बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? आप अपने एफिलिएट के अंदर ज्वाइन करने के साथ अपने 10 लोग जो भी आप वहाँ लेके आएंगे, पहले वहाँ लेके आइए, उनसे एक अच्छी इनकम जनरेट करिए। आपके पास एमएलएम में परचेजिंग करने के पैसे हो जाएंगे, आप परचेजिंग करिए एमएलएम कंपनी में अपनी कंटिन्यू। उस लोगों को, जो वो लोग अपने सेम, क्योंकि उनको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी उनको वहाँ पे इनकम आएगी। जैसे ही वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहाँ पे, अब उन 10 लोगों को आप यहाँ पे रिकमेंड करिए, बोलिए मैं सर मैं एक बिजनेस को और कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये एक्टिव इनकम है, वो पैसिव इनकम है, आप उसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को शेयर करके आप उनको यहाँ पे लेके आइए एमएलएम में, और एमएलएम कंपनी में आप उनको कंटिन्यू, आपको एक अच्छी लीड मिलेगी, आपको एक बेहतर टीम मिलेगी, वो कंटिन्यू वहाँ पे अपनी टीम मल्टीप्लाई करते जाएगी और आप सेफ हो जाएंगे। विद इन 5 ईयर 3 ईयर आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रेंथ हो जाएगा। एंड दोस्तों, You don't need to buy some products, but you don't have enough money, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। So what to do? Why not to choose affiliate in part time? You will get daily payout and 2 in initials, यानी कि आपको शुरुआत में बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है, लीड जनरेशन मिलेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगा, सोशल मीडिया एक्सपर्टीज, इमेज एनहेंसमेंट, यू विल गेट अ ह्यूज टीम हु अर्न मनी फ्रॉम एफिलिएट्स। सो ड्यूरिंग एफिलिएट मार्केटिंग यू स्टार्ट एनी एमएलएम कंपनी, यानी कि आपको ये सभी चीज़ें जो एमएलएम में चाहिए होती हैं, जो वहाँ पे नहीं मिल पाती है आपको किसी कारणवश, लेकिन आपको एफिलिएट में मिल सकती हैं। एंड 2000 5000 अगर कोई भी आप इसमें एफिलिएट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो अपनी एक बेहतरीन टीम वहाँ पर क्रिएट करिए, उस टीम के माध्यम से आप एमएलएम में ज्वाइन करिए, उन टीम को ज्वाइन
ज्वाइन कराइए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपने आप के लिए सोचिए कि आपको इनिशियल लेवल पे भी इनकम चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि एक यूथ अगर किसी भी MLM कंपनी को ज्वाइन करता है, मान लीजिए एक यूथ है, वो MLM कंपनी ज्वाइन करता है, वो बेचारा वन टाइम तो परचेजिंग कर लेता है, सेकंड टाइम में उसको अपने फैमिली से फिर डिसीजन लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। फैमिली बोलती है पिछले महीने जो परचेजिंग करा था उससे क्या तो बोला था कि 1 महीने में लखपति बन जाएगा, लेकिन जबकि वो नहीं हो पाता। 1 महीने में 10,000 5,000 की इनकम भी उसकी नहीं हो पाती। तो इस केस में क्या, इस केस में वहाँ पर वो व्यक्ति एफिलिएट में जाए आके अपने 2 4 5 लोगों को रिकमेंड करके एक अच्छी इनकम कर सकता है। और जब वो यहाँ पे अपने दोस्तों को दिखाएगा, उनका भी एक फेथ जनरेट होगा, एक उसका रिलेशनशिप वहाँ पे जनरेट होगा, वो अपना MLM में आए, अपने लोगों को बोले कि आप भी वहाँ पे मल्टीप्लाई करो, वो भी करेंगे क्योंकि उसने उनका प्रूफ देखा होगा, उनका पे आउट देखा होगा अपने अपलाइन का। वहाँ पे जब वो रिकमेंड करेंगे उनको भी इनकम आएगी। अब वो उनसे शेयर करेगा भाई MLM में आ जाओ। अब वो MLM में आएंगे, यहाँ पे भी वो परचेजिंग करेंगे, क्योंकि अगर एफिलिएट कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या वो परचेजिंग नहीं कर रहा, कर रहा है। हर व्यक्ति अपने घर का सामान खा सकता है इजीली। तो आप लोग को मैं अगर बोलना चाहूँ तो आप लोग इजीली इसमें अपना एफिलिएट को पार्ट बना सकते हैं। एफिलिएट को अपना हिस्सा बनाइए अपने बिजनेस का, और एफिलिएट के माध्यम से अपने MLM के अंदर लीड जनरेशन करिए। विद दिस थैंक यू सो मच, नमस्कार।